जैन विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलते हैं आज की क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास में हम प्रमुख रूप से जंतु विज्ञान के बारे में जानने का कार्य करेंगे। जंतु विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से जानने का कार्य करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में आपको सलाइन के बारे में, ग्लूकोज की बोतल के बारे में, D5 D10 क्या होता है, कौन सी बोतल आपको बता दें शुगर के मरीज को चढ़ाई जाती है, कौन सी नॉर्मल बीमारी में चढ़ाई जाती है, सभी चीज़ों के बारे में कल मैंने आपको महत्वपूर्ण तरीके से बताने का कार्य किया था। अगर आज हम की बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण का मतलब होता है एक क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ को सजाना। जैसे कि हम बात करें, एक कमरा है, कमरे में साहू जी, दूसरे कमरे में कुशवाहा जी, तीसरे कमरे में शर्मा जी, चौथे कमरे में विश्वकर्मा जी। इसे एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी आपने आधुनिक आवर्त सारणी तो पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, एक क्रमबद्ध तरीके से सजाना, एक एक ऐसे तरीके से कि जिससे उन्हें गिनने में या अलग करने में समझ में आ जाए कि भैया, जैसे अगर हम बात करें मांसाहारी जानवरों की, तो मांसाहारी जानवरों को एक तरफ रखा जाता है, शाकाहारी को एक तरफ रखा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि मांसाहारी को एक संगे रख दे, मांसाहारी को भी साथ में और शाकाहारी को भी साथ में, तो दोनों को ऐसा नहीं कर सकते ना। तो एक वर्गीकरण यानी अलग अलग करना, जिससे कि हमें पढ़ने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, उसी को हम जंतु जगत वर्गीकरण के बारे कहते हैं। इसी प्रकार जंतु जगत वर्गीकरण है, आप थोड़ा सा समझिए। अगर हम बात करें वर्गीकरण का जनक कौन है, तो कहना सर वर्गीकरण का जनक लीनियस है। कौन है? लीनियस है। कौन है? लीनियस है। कौन है? लीनियस है। वर्गीकरण का जनक लीनियस, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, समझिएगा थोड़ा सा, आराम 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 से समझेंगे अब। जीव जंतुओं को सबसे पहले संघ यानी फाइलम में ही रखते ही संघ को वर्ग में बांटते हैं और वर्ग को पुनः 3 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। समझिए, अगर हम बात करें जीव जंतु को सबसे पहले हम संघ में बांटते हैं, संघ यानी फाइलम में बांटते हैं, और फिर अगर हम बात करें फिर उसी वर्ग में पुनः उसको हम 3 वर्गों में बांटने का कार्य करते हैं। यह पहले पॉइंट का मतलब है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है जीव जंतुओं को सबसे पहले संघ यानी फाइलम में रखते हैं, फाइलम में रखने के बाद उसके वर्ग को 3 वर्गों में प्रमुख रूप से हम बांटने का कार्य करते हैं। इसके बाद आप समझिएगा थोड़ा सा, समस्त जीव जंतुओं को 2 समूहों में रखा गया है। अगर हम बात करें समस्त जीव जंतुओं को 2 समूह में किस प्रकार रखा गया है, देखो, समस्त जीव जंतुओं को 2 भागों में रखा गया है, इसके अलावा कोई तीसरा भाग आ ही नहीं सकता है। अभी देखो, अभी बताएंगे हम। अगर हम बात करें तो पहले भाग को हम एक कोशिकीय तथा दूसरे भाग को हम बहुकोशिकीय कहते हैं। अगर हम पहले भाग की बात करें एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही कोशिका से बनी होता है, एक ही कोशिका का होता है, उसको हम एक कोशिकीय कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें समस्त जीव जंतुओं को 2 समूहों में बांटा गया, समस्त जीव जंतुओं को 2 समूह में बांटा गया है। पहले भाग को हम एक कोशिकीय तथा दूसरे भाग को हम बहुकोशिकीय कहते हैं। अगर हम एक कोशिकीय की बात करें तो एक कोशिकीय में मुख्य रूप से एक ही शरीर का, एक ही बॉडी का, एक ही कोशिका का बना होता है, एक ही कोशिका। ध्यान रखिए, प्रमुख, नोटेड योर पॉइंट, एक ही कोशिका का, किसका? कहना सर एक ही कोशिका का बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय जीव कहने का कार्य करते हैं। अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें तो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। फिर से समझिएगा एक बार, वो कह रहा है समस्त जीव जंतुओं को 2 समूह में बांटा गया है। किसने? कहना सर समस्त जीव जंतुओं को 2 समूह में बांटा गया है। अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहले भाग को हम एक कोशिकीय तथा दूसरे भाग को हम बहुकोशिकीय कहते हैं। अगर वो खुद कह रहा एक कोशिकीय, तो खुद कह रहा एक कोशिका का बना। मैंने आपको हजारों बार बताया है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो खुद ही आंसर देते हैं, तो वो खुद कह रहा एक कोशिकीय यानी एक कोशिका का बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय, तथा बहुकोशिका यानी बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है, तो उसको हम बहुकोशिकीय कहने का कार्य करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो हमें इतना बताओ। आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें विद्यार्थियों आपको रटाना है, इसी वीडियो में याद कराना है, क्योंकि मुझे पता है भैया जी कि आप लोगों को घर पे बहुत कम विद्यार्थी हैं जो घर पर पढ़ते हैं। मेरा मोटिव रहता है कि मैं पूरा मटेरियल सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से, इसी वीडियो में आपको याद करा दूं,
ठीक है। आप याद रखिएगा, आप सोचते हैं कि 2023 के अंतिम अंतिम तक आपको एक बेहतरीन सी जॉब मिल जाए तो जुड़ जाइएगा, बिना सोचे समझे आंखें बंद करके आ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ पर। आपको बता दें बेहतरीन से टीचर आपको फ्यूचर एकेडमी XYZ पर देखने को मिलेंगे। आपने देखी होगी देव सर की क्लास कितनी बेहतरीन से आपको फिजिक्स पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपको इस प्रकार पढ़ाते हैं ना, वो तो सिर्फ अपना समझकर, क्या अपना समझकर आपको पढ़ाने का कार्य करते हैं। और हमारी पूरी फ्यूचर एकेडमी XYZ की टीम सिर्फ आपके भविष्य को बनाने में लगी रहती है, बशर्ते आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, सारे बैच आपको यहीं पे फ्री में मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, जो 4-4 हज़ार रुपये में कोर्स बेच रहे हैं ना, उनकी दुकानें बंद करा दूंगा मैं। बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। देखो, आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये कुछ भी नहीं है। फ्यूचर एकेडमी का जितना बड़ा परिवार होता रहा है, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए यही बड़ा है। क्या, मेरे हिसाब से तो यही मेरे लिए बड़ा है। और आगे फिर आप लोगों की मर्जी है, और बढ़ाइए, बड़ा कर दीजिए इतना परिवार की जब जब भी कोई देखे ना फ्यूचर एकेडमी को, तो उसको भविष्य, फ्यूचर का मतलब समझते हैं, भविष्य एकेडमी है ना, भविष्य के लिए है आपके। आपका भविष्य सुनहरा होगा, आपका कल सुनहरा होगा, बशर्ते आपको फोकस करना पड़ेगा पढ़ने पर। जो हम लोग कहते हैं, सारे टीचर कहते हैं, अपन लोगों की बात मानिएगा, जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है विद्यार्थियों, आपको बताते हैं 70 से 80% विद्यार्थी जो हैं GK GS में ही मार खा जाते हैं। और GK GS ऐसी करा देगा ना ये फ्यूचर एकेडमी, ऐसी करा देगा ना, मज़ा आ जाएगा। और आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैथ भी स्टार्ट करा दूंगा मैं। मैथ के ऐसे धांसू सर लेके आऊँगा ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। मैथ भी स्टार्ट करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम ही पढ़ा देंगे मैथ, है ना। मैथ के भी टीचर ले आएंगे हम। लेकिन भैया जी, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बशर्ते क्या है, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक कोशिकीय समस्त जीव जंतुओं के समूह को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। देखो, अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव के शरीर मात्र एक ही कोशिका का बना होता है, इसीलिए इसके लिए एक ही संघ यानी फाइलम, जैसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं, कहना सर, प्रोटोजोआ कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के लिए अलग अलग फाइलम होते हैं। बहुकोशिकीय के लिए क्या होते हैं, अलग अलग फाइलम होते हैं, अलग अलग फाइलम होते हैं। क्लियर। एक कोशिका में वही बताया है मैंने, एक कोशिकीय जीव है जो एक ही कोशिका का बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ या संघ के अंतर्गत रखते हैं, उसी को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय के लिए विभिन्न अलग अलग फाइलम की आवश्यकता होती है, इसको हम बहुकोशिकीय कहने का कार्य करते हैं। अब समझिए थोड़ा सा उदाहरण, क्योंकि उदाहरण बिना सब बेकार। क्या, उदाहरण बिना सब बेकार। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक कोशिकीय की, तो अमीबा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिखता है। आपने अमीबा देखा है? नहीं देखा होगा। जेली देखी है? नहीं देखी है। अरे वो एक गोंद सी नहीं आती है, गोंद आती है लिपी सी, जिसमें कचड़ा वगैरह चिपक जाता, आपने देखा होगा। उसको उठाओ ऐसे और ऐसे ऐसे फैला भी लेते हैं, अब उसको चिपकता नहीं है वो हाथों में, मेले वगैरह में मिलता है, डिब्बी में नहीं मिलता है वो। इसी प्रकार का होता है अमीबा। अमीबा में आपको बता दें, अमीबा एक ही कोशिका का बना होता है विद्यार्थियों, बिल्कुल एक सिंगल कोशिका का बना होता है। एक बेहतरीन सा उदाहरण और बेहतरीन सा चित्र मैंने आपके सामने बनाने का कार्य किया है, कोशिश की है, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा चित्र बढ़िया बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। तो ये अमीबा है। और अमीबा कैसा है, एक कोशिका, यानी एक ही कोशिका। आपको यहाँ पर कोई अलग से ऐसी कोशिका दिख रही है जिसमें अलग से दूसरी कोशिका लगे हो, दूसरा फाइलम लगा हो? कहना सर नहीं है, पूरे में सिर्फ एक ही कोशिका है। आड़ा टेढ़ा सेफ हो रहा है ये तो, है ना। ये अलग से जुड़े नहीं है भैया जी। आप सोच रहे हो कि यहाँ से अलग जुड़ा है, तो भैया आपको बता दें, एक कोशिका यानी एक ही कोशिका का भाग है। ये तो चलने फिरने के लिए अपने शरीर को मूवमेंट है उसकी, क्या है, मूवमेंट है उसकी। इसके अलावा ये एक ही कोशिका का बना हुआ है। प्रमुख उदाहरण एक कोशिका का अमीबा हो सकता है, और बहुत एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग इस पर विशेष फोकस करिएगा, क्या विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि ये आपको बता दें विशेष आया हुआ है एग्जामों में, इसलिए मैंने आपसे कहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर देखेंगे संघ प्रोटोजोआ। अगर हम बात करेंगे संघ प्रोटोजोआ तो इस संघ का सभी जीवों का जो शरीर मात्र एक होता है। क्या होता है? शरीर एक मात्र होता है। क्या होता है? कहना शरीर मात्र एक होता है। इसके बाद बात करेंगे प्रोटोजोआ फाइलम की। प्रोटोजोआ फाइलम की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं का बना होता है। प्रोटोजोआ फाइलम किसका बना होता है? कहना सर प्रोटोजोआ फाइलम कोशिकाओं का बना होता है। किसका भैया जी? कहना सर प्रोटोजोआ फाइलम कोशिकाओं का बना होता है। अतः यह एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? यह एक कोशिकीय होता है और एक कोशिकीय का प्रमुख उदाहरण मैंने आपको बता दिया अमीबा। ठीक है, इनके शरीर में कोई भी ऊतक नहीं पाया जाता है। यह प्रजनन तेजी से करते हैं। यह मृतोपजीवी रहते हैं। देखो तेजी से प्रजनन इसलिए करते हैं, ये अगर हम इसके पता इस वाले भाग को काट देंगे, मान लो इस वाले भाग को हमने काट दिया तो ये दूसरा लेकर एक दूसरा जन्म ले लेगा, ऐसा छोटा बेबी बन जाएगा। इसको हम मदर सेल, इसको डॉटर सेल। कोशिका विभाजन है, मैंने आपको पूरा चीज़ें पढ़ा रखी हैं। कोशिका विभाजन में सारी चीज़ें मैंने ये पढ़ा रखी हैं। जाइए प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मान लो ये कट जाता है तो एक इसको बोलेंगे मदर सेल, इसको बोलेंगे डॉटर सेल, और ये जाके विभाजित होकर एक दूसरा अमीबा का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब समझिए आगे। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव को हम बोलते हैं एसीरा बुलेरिया। ठीक है, इसके बाद हरा प्रोटोजोआ होता है, जो हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं। यह भोजन सीलिया द्वारा होता है। अब अमीबा को देखिए, अमीबा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अमीबा अपना भोजन कूटपाट विधि द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा? कहना सर अमीबा है जो अपना भोजन कूटपाट विधि द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा? कहना सर अमीबा जो अपना भोजन होता है वो कूटपाट विधि द्वारा ग्रहण करने का कार्य करता है। सबसे छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्मा कहने का कार्य करते हैं। सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? सबसे छोटी कोशिका को हम माइक्रोप्लाज्मा कहने का कार्य करते हैं। कहना सर आपने एक कोशिकीय जीव का तो उदाहरण बता दिया, लेकिन बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं बताया। देखो जी विद्यार्थी है ना, हाँ बहुकोशिकीय पता है, ये इसलिए नहीं बताया था हमने कि आप लोगों को ये चेक कर रहा था कि मैं आप लोगों का पूरा फोकस है पढ़ने पे कि नहीं है ना। देखो विद्यार्थियों, जैसे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पता है कि सर ने अभी एक कोशिकीय का बताया, बहुकोशिकीय का नहीं बताया। समझो देखो, अगर हम बात करें एक कोशिकीय की तो मैंने तो प्रमुख रूप से अमीबा को बता दिया। अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें तो विभिन्न प्रकार के फाइलमों से मिलकर जो बना होता है उसको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मनुष्य ले सकते हैं, पक्षी ले सकते हैं, पशु ले सकते हैं, मानव ले सकते हैं, जंतु ले सकते हैं। पशु, पक्षी, मानव, जंतु, तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे भैया जी? ये हो जाएंगे बहुकोशिकीय के उदाहरण। बहुकोशिकीय क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार के फाइलमों से मिलकर बना होता है उसको हम बहुकोशिकीय कहने का कार्य करते हैं। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार रिवीजन और करेंगे ध्यान तरीके से और पूरा फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि कल आप लोग क्या पढ़ेंगे पता है आपको? संघ, पेरिफेरा, सिलेंटेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में 3 भागों में बांटा ना। ये देखो कहाँ गए, ये गए 3 वर्गों में बांटा गया। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। अभी मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर एकेडमी पूरे फाउंडेशन बेस देता है आपको। वन लाइनर की अगर आप कहोगे ना तो वन लाइनर से टीचर करेंगे, बेहतरीन से टीचर होंगे वो। 26 जनवरी से आपके लिए कैसे टीचरों का आपके सामने देखना क्या धमाका होगा, थर थर कांपेंगे। और चैनल तो देखना तो ऐसा मज़ा आएगा ना पढ़ने में, तो भाई साहब लोग कहोगे नहीं सर मज़ा ही आ गया। क्या कहोगे? सर मज़ा ही आ गया। 26 जनवरी को आपके लिए कितना बड़ा सरप्राइज़ है ना, आप लोग सोच नहीं सकते। इस बात का कह रहा हूँ मैं, सोच नहीं पाओगे इतना बड़ा सरप्राइज आपके लिए मैंने बन रखा हुआ है। बेस्ट सरप्राइज रहेगा, आप देखिएगा। बस सीक्रेट रहेगा, मैं कहूँगा नहीं। बस क्या पता आपके लिए सीक्रेट कहो ना तो मेरे पेट में कुलकुली सी होने लगती कि कब बता दूँ, लेकिन नहीं, कंट्रोल करके रखूँगा। 26 जनवरी को देखिएगा, बेस्ट आपके लिए सरप्राइज रहेगा। आप लोग दिल खुश हो जाएगा, आप कहोगे नहीं अब तो सिलेक्शन अब तो हो ही जाएगा। क्या? अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक बार रिवीजन हो कर लेते हैं, एक बार फिर बात करते हैं अपन लोग, है ना। देखो अगर हम बात करें जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में तो जो लीनियस है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। जीव जंतुओं में सबसे पहले संघ यानी फाइलम में रखते हैं और संघ वर्गों में बांटते हैं और वर्गों को 3 भागों में बांटा जाता है। क्लियर? 3 भागों में बांट दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है समस्त जीव जंतुओं को 2 समूहों में बांटा गया है। समस्त समूह को 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों के अलावा दुनिया में 2 भाग के अलावा तुम तीसरा भाग नहीं बना पाओगे भैया।
गारंटी इस बात की। दो ही भाग होंगे, पहला या तो वो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा या तो वह बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा, तीसरा कोई होता ही नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, पहले भाग को हम एक कोशिकीय जीव तथा दूसरे भाग को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अगर हम एक कोशिकीय की बात करो तो एक कोशिकीय जीव वह होता है जो एक ही कोशिका से, जिनका शरीर एक ही कोशिका बना होता है, एक ही प्रोटोजोआ का बना होता है, एक ही फाइलम का बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको अमीबा बताया। इसके अलावा बहुकोशिकीय जीव जो विभिन्न प्रकार के फाइलमों से मिलकर बने होते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको मनुष्य के बारे में, पक्षी, जीव जंतु सभी चीज़ों के इसी में आ जाती हैं। तो ये आ गया बहुकोशिकीय जीव में। इसके बाद मैंने आपको बताया संघ प्रोटोजोआ। इस संघ के सभी जीव क्या होते हैं? कहना सर इस संघ के सभी जीव कैसे होते हैं, जल्दी से बताओ। एकमात्र शरीर के होते हैं। कैसे होते हैं? इस संघ का सभी जीव का शरीर एकमात्र ही होता है, ठीक है, एकमात्र ही होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में, प्रोटोजोआ फाइलम कोशिकाओं का बना होता है, अतः यह एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। इसके शरीर में कोई ऊतक नहीं पाया जाता है। क्या होता है? कहना सर इसके शरीर में कोई भी ऊतक नहीं पाया जाता है, इसमें प्रजनन तेजी से होता है, ये मृत्योपजीवी होते हैं। मैंने बताया था आपको एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा, अगर हम इसको इतने भाले भाग को काट भी देंगे तो ये कहलाएगा मदर सेल और ये कहलाएगा डॉटर सेल। कोशिका दो रूप में बढ़ जाती है, पहले भाग को हम मदर सेल तथा दूसरे भाग को हम डॉटर सेल कहने का कार्य करते हैं। ये भी अमीबा हो जाएगा और ये भी अमीबा हो जाएगा, दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है, और ये मृत्योपजीवी होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा? प्रोटोजोआ एसीरा बुलेरिया। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं। यह भोजन को सीलिया द्वारा करता है। अमीबा अपना भोजन कूटपात विधि द्वारा ग्रहण करता है। सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। कैसी लगी आज की क्लास बताइएगा जरूर, ठीक है। टेंशन नहीं लो विद्यार्थियों, बेस्ट कंटेंट फ्यूचर एकेडमी पर मिलेगा, बेस्ट टीचर, बेस्ट टीम, सभी चीज़ें आपको बेस्ट ही मिलेंगी। बस फोकस करिएगा पढ़ने पर, फोकस कर लीजिएगा, पिता की फिक्र को फक्र में बदल दीजिएगा। पिता जो होता है ना, माँ दुनिया में लाती है तो पिता दुनिया सजाता है। माँ दुनिया में लाती है, पिता दुनिया में सजाता है, और जब आप उनके सपने पूरे नहीं करते हैं ना तो बड़े दुखी हो जाते हैं यार। एक्चुअली वो सपने यार माँ बाप के भी तो नहीं, आपके भी तो वही सपने हैं। आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, उनके सपने तो अपने आप पूरे हो जाएंगे। उनका पता मोटिव रहता है कि मेरे बच्चे जो हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं यार। बहुत ज़्यादा समस्या है, बेरोजगारी की दर दिन पे दिन बढ़ रही भैया, दिन पे दिन बढ़ रही। जितना जल्दी हो सके जॉब को ले लो, बता रहा हूँ सभी जिनको भी आप चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ आप सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता दिखाना चाहते हैं तो सभी को जाके वीडियो शेयर कर दीजिए, कह देना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिलेक्शन जैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना 30% सिलेक्शन तो वहीं से हो जाएगा, सिर्फ 30% सिलेक्शन सिर्फ सब्सक्राइब करने से हो जाएगा। बशर्ते आप लोग आज मित्रता निभाने का, आज जिन जिन से प्रेम करते हैं यार दोस्त चाहने वाले सभी को वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। आज अपनी मित्रता, अपनी दोस्ती, अपना प्रेम सभी को जांचने का टाइम आ गया है। सबको बता दीजिएगा कि नई फ्यूचर एकेडमी के जो सर हैं कहीं ना कहीं बेस्ट कंटेंट आपको देने का कार्य कर रहे हैं, और जितने भी टीचर रहेंगे यहाँ पर सभी बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट देने का कार्य करेंगे, और आप भी अपना बेस्ट देने का कार्य करें। देखो सभी अपना बेस्ट देंगे ना तभी तो एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि देखो विद्यार्थियों मैं बता दूँ बहुत कंपटीशन यार, आपको बता दें छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। आजकल 1000 सीटों पर लाखों फॉर्म भर जाते हैं, हजारों सीटों पे लाखों फॉर्म भर जाते हैं यार। तो आप समझिएगा कंपटीशन बहुत है, लेकिन देखो सबकी जॉब नहीं लगती है। मैं बता दूं रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिए। वादा करता हूं मैं फ्यूचर एकेडमी XYZ से मैं गारंटी दे रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म से आपको मैं गारंटी देने का कार्य कर रहा हूं 2023 के अंतिम तक आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की वीडियो बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, विशेष रूप से आप स्क्रीनशॉट ले लें भैया जी, है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो भैया जी, श्री राधे।